अमृता ने मंदिर के गर्भगृह की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां उस पुराने ग्रंथ का कोई सुराग मिल सकता है? गर्भगृह के भीतर एक पुरानी किताब रखी हुई थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। यह किताब इतनी पुरानी थी कि उसके पन्ने टूटने के कगार पर थे, लेकिन अमृता ने उसे सावधानी से उठाया और खोलने लगी। यह वही ग्रंथ है, उसने कहा। इसमें काले जादू की उत्पत्ति और उसे नष्ट करने के तरीके के बारे में लिखा है। विवेक ने पुस्तक के पन्नों को उलटते हुए कहा, क्या इसमें कुछ खास उपाय हैं? अमृता ने एक पन्ना पलटा और कहा, हां, यह जादू के समाप्त करने का एक तरीका बताता है, लेकिन इसके लिए हमें एक विशेष रजत छड़ी और उस छड़ी पर मंत्र अंकित करने होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उस छड़ी को उस स्थान पर रखना होगा जहां साधु वैद्य की आत्मा ने अपनी शक्ति को सबसे पहले स्थापित किया था। लेकिन वह स्थान कहाँ है? विवेक ने पूछा। उसकी आंखों में और भी ज्यादा आशंका थी। वह स्थान अब तक किसी को नहीं पता। अमृता ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उसी खंडहर में वापस जाना होगा जहां हमने साया को पहली बार देखा था। दोनों ने मंदिर से बाहर निकलने के बाद खंडहर की ओर रुख किया। उनका मन भय और उत्सुकता से भरा हुआ था। वे जानते थे कि अब वे अपने अंतिम लक्ष्य के बहुत करीब हैं, लेकिन रास्ता खतरों से भरा हुआ था। खंडहर में फिर से वही अजीब सन्नाटा था, लेकिन अब वे पहले से ज्यादा तैयार थे। अमृता ने रजत छड़ी को अपनी थैली से निकाला और विवेक की मदद से उस पर मंत्र लिखने लगी। हमें इसे जल्दी करना होगा, विवेक ने कहा। उसकी आवाज में तनाव था। साया या उसकी काली शक्ति कभी भी लौट सकती है। यह सब खत्म करना ही होगा, अमृता ने कहा और मंत्र को पूरी ताकत से उच्चारित किया। जैसे ही अमृता और विवेक ने मंत्र का उच्चारण किया, खंडहर में एक डरावनी हलचल उठी। हवा में एक तेज कंपन हुआ और अचानक साया का रूप फिर से उभरा, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों में क्रोध और घृणा का मिश्रण था। तुम दोनों मुझसे कैसे निपट सकते हो? साया ने चीखा, उसकी आवाज जैसे धरती को भी चीर रही हो। यह काला जादू तुम्हारे हाथों में नहीं आएगा, अमृता ने दृढ़ आवाज में कहा। हमने तुम्हारी शक्ति को पहचान लिया है और अब इसे खत्म करने का समय है। साया ने अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अमृता ने छड़ी को उस जगह पर रखा जहां साधु वैद्य ने अपनी शक्ति स्थापित की थी, एक जोरदार विस्फोट हुआ। साया का रूप भयंकर रूप से बदलने लगा। उसकी शक्ति का रूप अब एक विकराल दानव के जैसा था, लेकिन अमृता और विवेक दोनों ने एक साथ उस शक्ति का सामना किया। छड़ी पर अंकित मंत्र ने काम करना शुरू किया और साया का रूप धुंधला पड़ने लगा। वह जोर से चीखा, तुम नहीं जान पाओगे कि मैं क्यों आया था। और फिर उसकी आवाज एक जोरदार विस्फोट के साथ खत्म हो गई। साया का रूप धीरे धीरे गायब हो गया और उसके साथ ही खंडहर में हलचल भी शांत हो गई। लेकिन अमृता और विवेक यह जानते थे कि यह अभी भी अंत नहीं था। काले जादू की शक्ति अब पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका था। यह सब खत्म नहीं हुआ, अमृता ने कहा। हम अभी भी उस शक्ति से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन हम अब जानते हैं कि हम उसे हराने में सक्षम हैं, विवेक ने कहा। और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आत्मविश्वास पाया।